ओके, अब हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.1 कैन-टैब पब्लिशर की सीरीज़ में जो हम लोग कर रहे थे, जो कि फेडरल बोर्ड की अलाइंड एसएलओस बुक्स हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग। फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ एफ फंक्शन ऑफ 5 व्हेन फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ टर्म्स को हम जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि वो आगे जाकर यूज़ होंगी। सबसे पहले एक फंक्शन क्या है, तो फंक्शन सिंपली किसी भी वेरिएबल के लिए एक एक आप फंक्शन ही इसको कह सकते हैं जिसमें हम कोई वैल्यू पुट करेंगे तो हमें एक आउटपुट मिलेगा। फॉर एग्जांपल एक बहुत ही सिंपल सा फंक्शन मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये एक फंक्शन है एक्स का, लेकिन और जब भी हम इसमें कोई इनपुट डालेंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। हम इसमें इनपुट डालते हैं अगर 2 तो हमें आउटपुट मिलेगा 4। तो आप फंक्शन को एक मशीन की तरह समझ सकते हैं जिसमें एक इनपुट डाला जाएगा और उसका हमें एक आउटपुट मिल जाएगा। तो दिस इज़ एज सिंपली फंक्शन। फंक्शन जो है वो हमेशा हम लोग उसको डिफाइन करते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक है। फॉर एग्जांपल दिस फंक्शन, इसको जो सबसे कॉमन तरीका होगा डिफाइन करने का, जो इसको लिखने वाला होगा, वो कहेगा कि दिस गोज़ फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स। तो इस तरह से हम इसको कहेंगे, रियल नंबर के सेट से ये रियल नंबर के सेट तक जाता है क्योंकि क्लियरली एक्स रियल नंबर्स ही होंगे। अगर हम कभी इसको लिमिट करना चाहते हो तो हम कर देंगे कि यहाँ से यहाँ तक की लिमिट के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास फंक्शन के अंदर होता है डोमेन। डोमेन हमारे पास वो तमाम सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ हैं जो इसके अंदर इनपुट की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इस फंक्शन को देखें तो इस फंक्शन में कितनी वैल्यूज़ इनपुट की जा सकती हैं, तो तकरीबन तमाम रियल नंबर इसमें इनपुट किए जा सकते हैं क्योंकि हर रियल नंबर का स्क्वायर लिया जा सकता है। तो ऑल रियल नंबर इस खास फंक्शन का डोमेन है। इसके बाद दूसरी चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड द कोडोमेन। कोडोमेन सिंपली वो चीज़ है जो हम लोग डिक्लेयर करते हैं कि ये फंक्शन जहाँ तक जाता है। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ये फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर तक जाता है। हमने बस ये किसके ऊपर लिमिट लगाई है कि ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक जाएगा, जो फंक्शन ये जो कोई भी हो। तो इसकी कोडोमेन भी ऑल रियल नंबर्स ही हैं। लेकिन क्या ये तमाम रियल नंबर्स प्रोड्यूस कर सकता है? तो अगर हम लोग देखें तो ये फंक्शन है एक्स का स्क्वायर्ड। तो कभी भी किसी भी चीज़ का स्क्वायर नंबर नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये जो एक्चुअली में चीज़ें प्रोड्यूस कर सकता है आउटपुट, वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो जो इसकी रेंज है, दिस इज़ ऑल पॉजिटिव नंबर्स। जो एक्चुअली में जिस रेंज में ये प्रोड्यूस करेगा आउटपुट्स, वो तो ये है। कोडोमेन वो है जो हमने एक लिमिट लगाई थी कि इस लिमिट में ये रहना चाहिए। हो सकता है उस लिमिट में कुछ वो कभी प्रोड्यूस ही ना कर सके। और डोमेन तमाम वो सेट है नंबर्स का जो कि हम इसमें पुटिंग कर सकते हैं। इसके बाद इसकी कुछ टाइप्स हैं जो इसमें यूज़ होंगी। सबसे पहले आपके पास ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन वो होगा जिसके अंदर जो रेंज है वो आपके पास एक सबसेट होगा कोडोमेन का। जो हमने लिमिट लगाई है उसमें कुछ ऐसे नंबर्स भी होंगे जो कि एक्चुअली में वो फंक्शन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। सो रेंज विल बी अ सबसेट और प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहेंगे रेंज ऑफ द फंक्शन एफ। ऐसे फंक्शन को हम लोग कहेंगे इनटू फंक्शन, कि इसके अंदर कुछ ऐसी इसके कोडोमेन के अंदर कुछ ऐसे चीज़ें भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो ए से बी तक एक फंक्शन है तो बी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कभी वो फंक्शन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसके बाद होते हैं आपके पास ऑन टू फंक्शन जो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, जिसके अंदर रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन। तो दीज आर ऑन टू फंक्शंस। एंड देन इसके बाद हैं आपके पास ऑन टू फंक्शन के बाद ये एक तरीके से हो गया। एक और जो तीसरी टाइप होती है दैट इज कॉल्ड वन टू वन फंक्शन। ये वो फंक्शंस हैं और ऑन टू फंक्शन को सरजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। जो आपके पास वन टू वन फंक्शंस हैं, ये वो फंक्शन हैं जिसके अंदर हर एक जो आपके पास डोमेन, हर एक एलिमेंट जो होगा डोमेन का वो सिर्फ एक ही रेंज तक हर एक डोमेन का एलिमेंट सिर्फ एक डिस्टिंक्ट रेंज तक जाएगा। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं होगा कि आपके पास एक फंक्शन है जिसके अंदर आप 2 पुट करते हैं तो तब भी सेम आउटपुट आता है। 2 पुट करते हैं तो फॉर एग्जांपल 1 आ रहा है, कोई ऐसा फंक्शन है। लेकिन जब आप 3 पुट करते हैं तब भी 1 आ जाता है। तो दो डिफरेंट जो आपके पास इनपुट्स हैं वो सेम आउटपुट प्रोड्यूस कर देते हैं। ये वन टू वन फंक्शन नहीं है। फंक्शन ज़रूर है लेकिन वन टू वन फंक्शन नहीं है। वन टू वन फंक्शन में दो डिफरेंट इनपुट्स कभी भी सेम आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो ये वन टू वन फंक्शन है। एंड देन अगर कोई फंक्शन वन टू वन भी है और एट द सेम टाइम इन टू भी है तो उसको हम लोग कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। और अगर कोई फंक्शन एट द सेम टाइम वन टू वन भी है और ऑन टू भी है, इसको हम लोग कहते हैं बायजेक्टिव या वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस
फंक्शन। सो एनीवेज ये मुख्तसरन इसके टाइप्स थे, हम लोग सवालों को सॉल्व करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आपने इन फंक्शन की वैल्यूज़ निकालनी है फॉर दीज इनपुट्स। तो हमारे पास सबसे पहला फंक्शन है जिसके अंदर से मैं एक सवाल सॉल्व कर देता हूँ, मैं आखिरी सवाल सॉल्व करता हूँ। इसके अंदर हमारे पास ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एक्स का फंक्शन है 5x + 3 द स्क्वायर रूट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ x -2x²। इसके अंदर हमें पुट इन करना है -8। तो इनपुट -8 के लिए क्या आउटपुट होगा वो ये पूछ रहे हैं। एफ ऑफ -8 विल बी 5 इंटू -8, एक्स की जगह पर -8 पुट करते जाएंगे, -2 इंटू -8। फर्दर मोर 5 इंटू -8 इज -40, राइट, -40 प्लस 3। तो क्यूब रूट पॉसिबल है एक माइनस नंबर का, दिस बिकम्स -2। 3 इंटू -2 इज -6, -6 -2 into -8 squared. This becomes -128. So, yes, overall, the answer becomes -40, -6, -128, -174. So, this is our answer. अगर हम लोग इसके अंदर पुट इन करेंगे -8, तो हमारे पास आंसर आएगा -174 इसका। और इस बुक एंड में उन्होंने यहाँ पर थोड़ी सी एक मिस्टेक किया, उन्होंने इधर से आयोटा को बाहर निकाल दिया और इस तरह से आंसर लिख दिया, जबकि हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि क्यूब रूट पॉसिबल है एक नेगेटिव नंबर का, तो हम उसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर देंगे कैलकुलेटर से। उन्होंने इसको स्क्वायर रूट समझ लिया और फिर आयोटा को बाहर निकाल दिया, तो ये बुक में एक मिस्टेक है। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग फॉर एक्स। इसके अंदर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे बिकॉज दैट इज अ लिटिल बिट टफ। पहला है हमारे पास एक्स, एच ऑफ एक्स, ये फंक्शन ही है, बस उन्होंने फंक्शन को एफ की बजाय एच कहने हैं, वो आप कुछ भी कह सकते हैं, इक्वल टू x² -5x + 2 व्हेन एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू -4। तो वो कहना है इसके अंदर से आपने एक्स निकालना है, प्रीटी इजी, आप करेंगे -4 इज इक्वल टू x² -5x + 2, आप लोग इसको कर देंगे x² -5x + 2 + 4 + 6 इज इक्वल टू 0। दिस बिकम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोग अपना फॉर्मूला लगाएंगे, -b plus minus square root of the discriminant, which is 4 plus minus b squared minus 4ac divided by 2a. कैलकुलेट करें, माइनस इंटू -5 प्लस -5 स्क्वायर्ड -4 इंटू 1 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 -20 divided by 6 4 are 24, -24 divided by 2, 5 प्लस -1 divided by 2, इधर ये हो जाएगा 6 divided by 2 which will be 3, यहीं हो जाएगा 4 divided by 2 which will be 2। सो हमारे पास इसके दो आंसर्स आएंगे x के, x will either be जो सोल्यूशन सेट होगा फॉर x, दैट विल बी either 2 or 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the g function of x is equal to x³ - 2 और ये, then what is an expression for g16x। तो हमारे पास फंक्शन है g of x is equal to x³ - 2 under root with index 4 of x plus 1। what is an expression for g16x। बहुत ही सिंपल है, x के लिए ये थी, 16x के लिए आप इस सबको रिप्लेस कर देंगे विद 16x, रिप्लेसिंग with 16x, this becomes g of 16x, g of 16x is equal to 16x³ minus 2 16x प्लस 1। ओके, तो ये आपके पास मेन एक्सप्रेशन है, इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। 16 का क्यूब दैट इज 4096 x³ माइनस ये जो है इंडेक्स 4 के साथ ऑफ 16, दिस विल बी 2, सो 4x + 1, ये हो गया 16 और ये 2 बाहर निकालेंगे विद 2 - 4x + 1। सो एनीवेज दिस इज द एक्सप्रेशन
if we have g of 16x. ओके नेक्स्ट ओ वन 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 थिंग बहुत सिंपल, यहाँ पर एक ऑफ कोर्स इंडेक्स तो आएगी विथ 4, वो तो मैं लिखना ही भूल गया क्योंकि वो तो ख़त्म नहीं होगा। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम लोग चलें, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर नॉट फंक्शंस एंड विच वंस आर फंक्शंस, एक्सप्लेन व्हाई। इनमें से कौन सी, इन रिलेशंस में से कौन से फंक्शन है कौन से फंक्शन नहीं। रिलेशन का क्या मतलब है, अगेन दिस इज फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, एक रिलेशन है उन दोनों के दरमियान। अब तमाम रिलेशंस फंक्शन नहीं होती, फंक्शन होने की ये शर्त है। रिलेशन वही है जो मैंने आपको ऑलरेडी फंक्शन समझाया था, तकरीबन वही रिलेशन है कि आपके पास ए में अगर आप कोई इनपुट पुट करेंगे तो बी में आपके पास कोई आउटपुट आएगा, तो ये उन दोनों के दरमियान एक रिलेशन है जो कि फंक्शन सिर्फ तब होगा जब वो एक शर्त को मीट करेगा, और वो शर्त ये है कि वन इनपुट मेक्स ओनली वन आउटपुट। ऐसा ना हो कि आप एक इनपुट डालें लेकिन दो आउटपुट आ जाए या कोई आउटपुट आए ही ना, ऐसे नहीं हो सकता, फिर वो एक खाली रिलेशन होगी, कोई फंक्शन नहीं होगा। हाँ ऐसे ज़रूर हो सकता है कि दो इनपुट सेम आउटपुट ले आए, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि एक इनपुट दो आउटपुट ले आए। सो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अगर हम इस रिलेशन को देखें, ए इज़ द डोमेन, बी इज़ दी को डोमेन, बी इज़ नॉट द रेंज। ए तो वो है जो आप तमाम वैल्यूज़ इनपुट कर सकते हैं, बी वो है जो तमाम वैल्यूज़ हमने एक लिमिट लगाई हुई है कि यही वैल्यूज़ फंक्शन में आ सकती हैं। हाँ कभी कभी सिर्फ उनमें से बी में से सिर्फ कुछ वैल्यूज़ ही डोमेन से आएंगी, दैट विल बी द रेंज। सो एनीवेज बी इज़ दी को डोमेन ऑलवेज। तो यहाँ पर अगर आप देखें सो यस दिस इज द फंक्शन, एक इनपुट से एक आउटपुट तक ही जा रहा है, और ये कौन सा फंक्शन है अगर आप इसकी टाइप भी बताएं। वैसे तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है दिस इज एन ऑन टू फंक्शन, क्योंकि इसके अंदर को डोमेन जो कि बी है वो रेंज के इक्वल है। तमाम के तमाम को डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं वो किसी ना किसी इनपुट के साथ मैच कर रहे हैं। इनपुट को हम लोग प्री इमेज भी कहते हैं। सो इस वजह से आपके पास रेंज इज इक्वल टू द डोमेन, जिस केस में हमारे पास ऑन टू फंक्शन है। नेक्स्ट अगर आप इधर देखें सो एक ही इनपुट दो आउटपुट तक जा रहा है, सो नो दिस इज नॉट अ फंक्शन। नेक्स्ट आपके पास इधर अगर आप लोग देखें तो कोई इनपुट दो आउटपुट तक नहीं जा रहा, सो यस दिस इज अ फंक्शन। कौन सा फंक्शन है अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आप इधर देखें तो अगेन द को डोमेन इज इक्वल टू द रेंज, दिस इज अ अगेन एन ऑन टू फंक्शन। वैसे ये ऑन टू नहीं है, इसके साथ साथ ये वन टू वन भी है, क्योंकि अगर आप देखें तो दो इनपुट्स दो इनपुट सेम आउटपुट तक नहीं जा रहे, ये भी वन टू वन भी है। सो एक्चुअली में ये एक बायजेक्टिव फंक्शन है, बायजेक्टिव फंक्शन है जिसके अंदर वन टू वन भी है और ऑन टू भी है। ओके तो इसे हमें बायजेक्टिव लिखना चाहिए। नेक्स्ट ये वाला अगेन इसके अंदर एक इनपुट एक आउटपुट तक जा रहा है, यस दिस इज द फंक्शन। कौन सी टाइप ऑफ फंक्शन है, ऑन टू तो नहीं है, दिस इज एन इन टू फंक्शन, क्योंकि अगर आप देखें तो एक ऐसा एलिमेंट है कोडोमेन का जो रेंज में हिस्सा जो रेंज का हिस्सा नहीं है, उस तक कोई आपके पास तीर नहीं आ रही। सो दिस मीन दैट दिस इज एन इनटू फंक्शन। और इसके साथ साथ ये वन टू वन फंक्शन भी है, क्योंकि कोई दो इनपुट से सेम आउटपुट नहीं जा रहे, जो कि हो सकता है फंक्शन में, लेकिन तब वो वन टू वन नहीं होगा। हाँ ऐसे नहीं हो सकता कि सेम इनपुट दो आउटपुट तक जाए। सो दिस इज बोथ एन इनटू एंड ए वन टू वन, जिसको हम लोग कहते हैं इसको हम लोग कहते थे इंजेक्टिव फंक्शन, both one to one and into. Next, this is again an on to function, क्योंकि range is equal to the codomain, कोई input दो output तक नहीं जा रहा, so this is a function. Plus this is also one to one, this is an bijective function, both on to and one to one. Next, एक input दो output तक, this is not a function. अगेन कोई इनपुट दो आउटपुट तक नहीं जा रहा है, यस दिस इज द फंक्शन। जो आपके पास रेंज है दैट इज इक्वल टू द कोडोमेन, दिस इज ऑन टू फंक्शन, लेकिन दिस इज नॉट अ वन टू वन फंक्शन, दिस इज ओनली ऑन टू, क्योंकि इसके अंदर जो आपके पास दो इनपुट्स हैं वो सेम आउटपुट तक जा रहे हैं। दिस इज स्टिल अ फंक्शन, लेकिन एक ऑन टू फंक्शन है, लेकिन इसके सिर्फ खाली ऑन टू है, वन टू वन फंक्शन नहीं है, क्योंकि आपके पास इसमें दो इनपुट सेम आउटपुट तक जाने हैं। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं कि एक इनपुट दो आउटपुट्स तक जाए। एनीवेज इसके बाद दिस वन अगेन, इसमें अंदर दो इनपुट्स सेम आउटपुट तक जा रहे हैं, फंक्शन तो है क्योंकि एक इनपुट दो आउटपुट तक नहीं जा रहा है, लेकिन अगेन दिस इज नॉट अ वन टू वन। और इसके साथ साथ दिस इज एन इन टू फंक्शन, खाली इन टू, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं, जिसका कोई इनपुट नहीं। सो इसके अंदर कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं, रेंज एक सबसेट है कोडोमेन का। एनीवेज ओके सो अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राइट द डोमेन रेंज एंड कोडोमेन ऑफ ईच पार्ट ऑफ क्वेश्चन 4। मैंने क्वेश्चन 4 के पार्ट को दोबारा से यहाँ पर लिखा है
तो इनके हमें हर के लिए रेंज डोमेन और कोडोमेन निकालने हैं। मैं इनमें से सिर्फ आखिरी वाले का कर देता हूँ क्योंकि बाकी सब अब आपके लिए काफ़ी ईजी होंगे। आखिरी वाले में अगर हम लोग देखें व्हाट इज़ द डोमेन, तो डोमेन तो सिंपली ए सेट है। तो द डोमेन इज सेट दिस वन 3,4,5, दिस इज द डोमेन। बट अबाउट द कोडोमेन, तो कोडोमेन सिंपली सेट बी है, जो कि पोटेंशियल आपके पास आउटपुट्स हो सकते हैं जो आपने डिक्लेयर किए हुए हैं 8, 9, 10। वट अबाउट द रेंज, रेंज वो एक्चुअल आउटपुट्स हैं तो वाकई में आते हैं 8 और 9, 8 और 10। सो आखिरी सवाल के लिए डोमेन, कोडोमेन और रेंज ये होंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन यहाँ से भी आपको पता चलता है कि ये जो आखिरी वाला है, जैसे हमने पिछले में देखा, दिस वाज ओनली एन इनटू फंक्शन, क्योंकि इसके अंदर आपके पास रेंज एक सबसेट है कोडोमेन का, प्लस दिस इज नॉट ए इंजेक्टिव फंक्शन, ये 1-to-1 फंक्शन नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक्चुअली में सेम इनपुट जो है 2 डिफरेंट इनपुट्स सेम आउटपुट तक जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Given the sets A, ये एक set A है, फिर B set है, the following are relations from A to B, determine whether each relation is a function. If a relation is a function, identify the type of function it represents. ये हमारे पास 3 रिलेशंस हैं, आपने ये बताना है कि क्या ये एक फंक्शन है, और अगर ये फंक्शन है तो उसकी टाइप क्या है। हम लोग इसके वो जो हमने अभी बनाई थी, जो भी पहले डायग्राम्स थी, दीज आर कॉल्ड रे डायग्राम्स, हम इसकी भी रे डायग्राम्स या इनको वेन डायग्राम्स भी आप कह सकते हैं, वो बनाएंगे ताकि हमें आसानी हो इनको समझने में। नंबर 1 रिलेशन, अगर हम लोग इसकी रे डायग्राम बनाने की कोशिश करें, सबसे पहले ए सेट, दैट इज द डोमेन। डोमेन क्या है? डोमेन इज दिस सेट, राइट? सो द सेट डोमेन इज 1, 2, 3, 4, दिस इज ए, वाइल द बी सेट जो कि को डोमेन है, दैट इज 6, 7, 6 and 7, दिस इज सेट बी या को डोमेन। अगर हम लोग नंबर 1 रिलेशन देखें, सो नंबर 1 रिलेशन आपको कहती है, मैं इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि यही सेम आपके पास डोमेन और को डोमेन रहने वाले हैं आगे, सिर्फ आपके पास आपकी रेंज चेंज होगी। अगर हम लोग देखें, आप लोग पहले जाते हैं 1 to 6, ओके, देन आप लोग जाते हैं 2 to 7, ओके, देन आप लोग जाते हैं 3 to 6, ओके, देन आप लोग 4 के लिए कोई नहीं है। सो इज दिस अ फंक्शन? नो, क्योंकि फंक्शन में एक इनपुट सिर्फ एक आउटपुट तक जाता था, यहाँ पर एक ऐसा इनपुट है जो 0 आउटपुट तक जाता है। सो नो, दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। नेक्स्ट आपके पास वो कहता है 1 to 6, सो 1 to 6, देन है आपके पास 2 to 6 और 3 to 7, 2 to 6 और 3 to 7, एंड देन 4 to 7। इज दिस फंक्शन? तो यस, कोई ऐसा इनपुट है जो क्या 2 आउटपुट तक जाता है, तो ऐसा तो कोई इनपुट नहीं। सो यस, दिस इज द फंक्शन। टाइप अगर हम लोग बताएं, तो अगर आप इधर देखें तो 2 डिफरेंट इनपुट सेम आउटपुट तक जा रहे हैं, सो दिस इज नॉट अ 1-to-1 फंक्शन, ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद इज दिस एन इनटू और ऑन टू फंक्शन? तो दिस इज एन ऑन टू फंक्शन, क्योंकि जो रेंज है वो 6 और 7 ही है, क्योंकि 6 और 7 आपके पास उसकी कोई ना कोई इनपुट ज़रूर है, तो ये एक ऑन टू फंक्शन है। रेंज इज इक्वल टू द कोडोमेन, लेकिन ये एक ऑन टू प्लस 1-to-1 नहीं है, दिस इज नॉट अ बाइजेक्टिव फंक्शन, क्योंकि इसके अंदर आपके पास 2 डिफरेंट इनपुट सेम आउटपुट तक जा रहे हैं। एनीवेज, नेक्स्ट है आपके पास, अगर मैं उसको इधर देखूं, नेक्स्ट है आपके पास इसके बाद R3, जिसमें वो 1 to कहता है 1 to 6, 2 to 6, 3 to 6, एंड देन 4 to 6। इज दिस अ फंक्शन? यस, दिस इज अ फंक्शन, क्योंकि कोई भी आपके पास ऐसा इनपुट नहीं है जो कि 2 आउटपुट्स तक जाए। हाँ, चारों के चारों इनपुट एक आउटपुट तक ज़रूर जा रहे हैं, लेकिन एक इनपुट 2 आउटपुट तक या उससे ज़्यादा आउटपुट्स तक नहीं जा रहा। यस, दिस इज नॉट ओनली अ रिलेशन बट ऑल्सो अ फंक्शन। कौन सी टाइप है? तो ये आपके पास 1-to-1 फंक्शन तो नहीं है, क्योंकि 2 डिफरेंट इनपुट्स या इवन 4 डिफरेंट इनपुट्स सेम आउटपुट तक जाने से, दिस इज नॉट अ 1-to-1 फंक्शन। क्या ये एक ऑन टू फंक्शन है या इनटू? से दिस इज एन इनटू फंक्शन, क्योंकि आपके पास जो रेंज है वो सिर्फ 6 है, 7 तक, 7 का कोई इनपुट ही नहीं। सो आपके पास जो रेंज है दैट इज अ सबसेट ऑफ द कोडोमेन, दिस इज इनटू फंक्शन, बट इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। इंजेक्टिव होगा जब ये इनटू एंड आपके पास 1-to-1 होगा, जो कि ये 1-to-1 नहीं है। सो दिस इज नॉट एन इंजेक्टिव फंक्शन, ये आपके पास ओनली इनटू फंक्शन है, क्योंकि आपके पास डिफरेंट इनपुट सेम आउटपुट तक जा रहे हैं, लेकिन हाँ आपके पास रेंज जो है दैट इज अ सबसेट ऑफ द कोडोमेन, सो इसलिए ये एक इनटू फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इसी तरह का है, 6 की तरह का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें उन्होंने ए बी सी डी देने हैं। कंसिडर द सेट ए बी सी डी, डिटरमाइन, और अगेन उन्होंने कहा है इन रिलेशन में से कौन सा फंक्शन है। मैं इसका सिर्फ एक ही पार्ट करूंगा, क्योंकि अब बाकी तमाम पार्ट्स आप कर सकते हैं। तो उन्होंने सिर्फ एक ही सेट दिया है, तो यही सेट डोमेन भी है और यही सेट को डोमेन भी है, ये इसी सेट से इसी सेट तक का रिलेशन है। तो मैं अपनी रे डायग्राम बनाता हूँ, ए बी सी डी,
दिस इज़ माई डोमेन, लेकिन यही सेट हमारे पास कोडोमेन भी है, ए बी सी डी। ओके, दिस इज द डोमेन, दिस इज द कोडोमेन, बी सेट, ये सेट। ओके, रिलेशन देखते हैं। दिस गोज फ्रॉम ए टू बी, ए गोज टू बी, देन बी गोज टू सी, देन सी गोज टू बी, then D goes to A, and then A goes to C. So is this a function? So no, this is not a function, क्योंकि सेम इनपुट दो आउटपुट्स तक जा रहा है जो कि फंक्शन की शर्त के मुखालिफ है। So no, this is not a function. Okay, next question. If A set is this and B set is this, state whether the following relations demonstrate a one-to-one correspondence between the elements of set A and set B. If not, provide reasons. वन टू वन करस्पॉन्डेंस का क्या मतलब है? ये दूसरा नाम है आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन का। बाइजेक्टिव फंक्शन जैसे हमने देखा था, बाइजेक्टिव फंक्शन इज अ फंक्शन जो कि बोथ आपके पास ऑन टू है, यानी रेंज इज इक्वल टू द कोडोमेन, एंड आपके पास वन टू वन है कि आपके पास कोई भी टू डिफरेंट या टू से ज़्यादा डिफरेंट इनपुट सेम आउटपुट तक नहीं जाते। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव या वन टू वन करस्पॉन्डेंस कहेंगे। इसका एक पार्ट करते हैं, आखिरी पार्ट, दैट इज़ इसके अगेन रे डायग्राम बनानी पड़ेगी। सबसे पहले द डोमेन इज सेट ए, दैट इज 0 1 2 and then 3, and then the domain codomain is set B, X Y Z P. Okay, 0 goes to X, 1 goes to Z, 2 goes to Y, 3 goes to Z. इज दिस अ फंक्शन? तो क्या कोई ऐसा इनपुट है जो दो आउटपुट तक जाए? तो ऐसा कोई इनपुट नहीं जो दो आउटपुट तक जाए, हर इनपुट एक ही आउटपुट तक जाता है। ऐसे दो इनपुट्स हैं जो सेम आउटपुट तक जाते हैं, लेकिन इससे कोई मसला नहीं है। सो ये दो इनपुट्स सेम आउटपुट तक जा रहे हैं, लेकिन इससे कोई मसला नहीं। या दिस इज द फंक्शन प्लस ये किस टाइप का फंक्शन है? तो इधर अगर आप लोग देखें, सो दिस इज नॉट ए वन टू वन फंक्शन, क्योंकि सेम क्योंकि टू डिफरेंट इनपुट सेम आउटपुट तक जाने हैं। दिस इज नॉट ए वन टू वन फंक्शन, क्योंकि टू डिफरेंट इनपुट सेम आउटपुट तक जाने हैं। प्लस क्या ये एक ऑन टू फंक्शन है या इन टू? दिस इज एन इन टू फंक्शन, क्योंकि आपके पास जो रेंज है उसके अंदर कोडोमेन में पी भी शामिल था, लेकिन पी रेंज में शामिल नहीं है, क्योंकि पी का कोई कोरस्पॉन्डिंग इनपुट नहीं। सो रेंज इज अ सबसेट ऑफ द कोडोमेन। सो ये इन टू फंक्शन है। तो ये खाली एक इन टू फंक्शन है, ऑन वन टू वन भी नहीं, और बाइजेक्टिव यानी ऑन टू भी और वन टू वन तो दूर दूर का भी नहीं है। Okay, next question. If A set is this and B set is this, state whether the following relations demonstrate a one-to-one correspondence between the elements of set A and set B. If not, indicate what kind of relations are they. So again, वो relations मैं लाया नहीं, मैं उन relations को भी लाता हूँ। So ये रही वो relations। so इसके अंदर वो कहता है कि क्या, अगेन सेम सवाल है कि क्या ये वन टू वन correspondence दिखाते हैं या नहीं, अगर नहीं दिखाते तो कौन सी relation है। पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है। रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। A is ABC, that is set A, this is the domain. B is 2 3 4 5, that is the codomain. इसके अंदर A जाता है 3 की तरफ, B जाता है 4 की तरफ, C जाता है 3 की तरफ। तो अगेन क्या कोई टू एक इनपुट दो आउटपुट तक जा रहा है? तो ऐसा नहीं है। तो दिस इज अ फंक्शन। लेकिन टू इनपुट्स सेम आउटपुट तक जाने से दिस इज नॉट वन टू वन फंक्शन नहीं है ये। और अगर आप इधर आप लोग देखें तो दिस इज एन इनटू फंक्शन, क्योंकि आपके पास दो एलिमेंट्स ऐसे भी हैं आपकी कोडोमेन के अंदर जो कि रेंज का हिस्सा नहीं है। सो दिस इज एन इनटू फंक्शन, खाली इनटू फंक्शन है। अगेन पिछली तरह का ही सवाल है। तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन या वन टू वन का रेस्पॉन्डेंस दूर दूर तक नहीं दिखाता, जिसमें ये ऑन टू भी और वन टू वन भी, तो दोनों नहीं है। सो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। इफ x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस, देन राइट अ फंक्शन फ्रॉम x टू y। तो x से लेकर y, x से y की तरफ हमने लिखना है। जब हम x से y की तरफ जाएंगे तो जो पहला है दैट बिकम्स द डोमेन, जो सेकंड है दैट बिकम्स द कोडोमेन। सो x इज द डोमेन एंड y इज द कोडोमेन। मैं इनका रे डायग्राम बना लेता हूँ। x is the domain, that is 1 2 3 4, this is the domain, set number x,
एंड देन द कोडोमेन सेट नंबर y 5 6 7 8 9 कोई सा हमने अपनी मर्जी का फंक्शन बनाना है। फंक्शन की बस ये शर्त है कि सेम इनपुट दो आउटपुट्स तक ना जाए। तो मैं तो बहुत ही सिंपल सा कोई फंक्शन बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बनाता हूँ 1 जाता है 5 की तरफ, मे बी 4 जाता है 6 की तरफ, और मे बी 3 भी 6 की तरफ ही जाता है। सो कुछ इस तरीके से इस किस्म का फंक्शन बन गया। जब मैं इसको लिखूंगा तो मुझे इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। आगे जो पास फंक्शन है ऑफ एक्स टू वाई, उसको मैं इस सेट की फॉर्म में लिखूंगा। पहले था आपके पास 1 5 कॉमा, देन इस सेट के अंदर दूसरा है आपके पास 3 कॉमा 6, एंड देन आपके पास है 4 कॉमा 6। यस दिस इज द फंक्शन, क्योंकि कोई सेम इनपुट टू डिफरेंट आउटपुट्स तक नहीं जा रहा। सो दिस इज द फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, बहुत ही सिंपल वन। नेक्स्ट है आपके पास अ वन टू वन फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, एक ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 है, दो इनपुट सेम आउटपुट तक नहीं जाएंगे। सो दिस इज नॉट अ 1 to 1 फंक्शन। दो इनपुट्स सेम आउटपुट तक जाने हैं, तो कोई 1 to 1 फंक्शन लिखना है तो लिख देते हैं कोई 1 to 1 फंक्शन। मे बी इसको हम लोग कर देते हैं 1 5 और 4 6, खाली ये फंक्शन लिख देते हैं। दिस इज अ 1 to 1, दो इनपुट्स अलग अलग आउटपुट्स तक जा रहे हैं, दिस इज स्टिल अ फंक्शन। ओके, तो ये हमने 1 to 1 फंक्शन लिख दिया। इज देयर अ रिलेशन दैट रिफ्लेक्ट्स अ 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन सेट्स एक्स एंड वाई? क्या कोई ऐसा रिलेशन है जो कि एक ऐसा फंक्शन हो जो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस को शो करता हो, यानी जो बायजेक्टिव फंक्शन हो, जो बोथ एक 1 to 1 फंक्शन हो जिस तरह का हमने अभी लिखा है, प्लस वो आपके पास एक ऑन टू फंक्शन हो, यानी कि जो आपके पास रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल हो। तो इसका आंसर है नो इस केस के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो 1 ऑन टू फंक्शन लिखना ही पॉसिबल नहीं इस केस के लिए, क्योंकि आपके पास जो डोमेन है उसके अंदर एक एलिमेंट कम है कोडोमेन से। तो ऐसे आप लोग रेंज प्रोड्यूस नहीं कर सकते जिसके अंदर आपके पास ऐसे आप लोग रेंज प्रोड्यूस नहीं कर सकते जिसके अंदर आपके पास ये जो इनपुट्स हैं जो आपको कोडोमेन के इक्वल हो, क्योंकि आपके पास एक इनपुट ही कम है। अगर आपने ऐसी रेंज प्रोड्यूस करनी है तो आपको एक इनपुट दो आउटपुट तक लेके जाना पड़ेगा, जो कि फंक्शन नहीं रहता। तो नो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अ फंक्शन विच इज ऑन टू फ्रॉम वाई टू एक्स, तो एक्स टू वाई तो ऑन टू पॉसिबल नहीं था, लेकिन हम इसको उलटते हैं एक्स वाई टू एक्स। अब हमें एक ऑन टू फंक्शन बनाना है, तो ये तो हम बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि वाई में एक ज़्यादा है तो ज़्यादा है तो हम बना सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर करता हूँ। This will be our domain 5 6 7 8 9, and this will be our codomain 1 2 3 4 y to x फंक्शन है ये। ओके, हमें एक ऑन टू फंक्शन बनाना है जिसके अंदर हमारे पास ये तमाम के तमाम जो कोडोमेन में है, ये तमाम के तमाम रेंज में शामिल हो गए। 5 से 1 तक ले जाएं, 6 से 2 तक ले जाएं, 7 से 3 तक ले जाएं, मे बी 9 से 4 तक ले जाएं। एक हमारे पास हमारा इनपुट इस तरीके से रह जाएगा। तो ऐसे ऐसे नहीं हम कर सकते, जैसे मैंने पिछले में एग्जांपल में भी देखा था, एक इनपुट को एक आउटपुट तक जाना चाहिए, ज़ीरो आउटपुट तक नहीं जा सकता। तो मैं इसको असाइन कर देता हूँ किसी आउटपुट के साथ, मे बी इसके साथ असाइन कर देता हूँ। इससे ये फंक्शन तो रहेगा ही, 1 to 1 नहीं रहेगा लेकिन फंक्शन रहेगा। लेकिन ऑन टू तो हो जाएगा, उन्होंने बाइजेक्टिव नहीं कहा, उन्होंने ऑन टू कहा है। ऑन टू तो हो जाएगा क्योंकि रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाएगी। सो यस, हमने अब फंक्शन लिख दिया है। मैं उस फंक्शन को लिखता हूँ। दिस फंक्शन विल बी 5 1 6 2, या आप अपनी मर्जी से कोई और भी बना सकते थे। मे बी 8 को 2 के साथ असाइन कर देते, ये तो आपकी अपनी मर्जी है। 7 3 एंड देन 8 3 है, एंड देन आपके पास है 9 4। ओके, yes, so this is our function on to function from y to x। अब बायजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम y to x, एक ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 भी है, और एक ऐसा फंक्शन जो कि इसके साथ साथ ऑन टू भी है, बायजेक्टिव फंक्शन अगेन 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस फंक्शन फ्रॉम y to x। ओके, देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं। सो अगर हम लोग देखें तो ये कुछ इसी किस्म का सवाल है जिस तरह हमने अभी किया, लेकिन इसके साथ साथ ये हमने ऑन टू तो बना दिया, लेकिन इसके साथ साथ शर्त ये आ गई है कि ये 1 to 1 भी हो, तब हम जाके बायजेक्टिव या 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस फंक्शन बनाएंगे। ये y to x भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने अभी जैसे देखा था, जब हम इस स्टेज पे पहुंचे थे तो हमें कोई एक ना एक इनपुट किसी ऐसे आउटपुट को असाइन करना पड़ा था जिसको ऑलरेडी एक इनपुट असाइन था। तो ये 1 to 1 फंक्शन ऑलरेडी निकल गया था। यहाँ पर हम लोग 1 to 1 फंक्शन इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि डोमेन में एक एलिमेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द कोडोमेन। तो हर हालत में हमें एक ऐसा इनपुट किसी ऐसे आउटपुट को असाइन करना पड़ता है जो ऑलरेडी जिसको एक इनपुट असाइन हो। तो ये 1 to 1 फंक्शन हम नहीं बना सकते, इसलिए ये जो कह रहे हैं आप बायजेक्टिव फंक्शन, ये पॉसिबल ही नहीं है।
ऐसा फंक्शन y टू x पॉसिबल है क्योंकि y में एक एलिमेंट ज़्यादा है। अ फंक्शन फ्रॉम x टू y विच इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। पहले उन्होंने कहा था कि क्या बाइजेक्टिव फंक्शन बन सकता है जो 1 टू 1 भी हो और ऑन टू भी। अब वो कह रहे हैं कि ना वो 1 टू 1 हो ना ऑन टू। हमने अभी थोड़ी देर पहले एक 1 टू 1 फंक्शन बनाया था फ्रॉम x टू y, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ना वो 1 टू 1 हो प्लस वो ऑन टू भी ना हो। ओके, सो ऐसा फंक्शन हमें बनाना है, तो मेरे ख्याल में तो ऑलरेडी हम बना चुके हैं ये वाला फंक्शन। अगर आप लोग इधर देखें तो ये 1 टू 1 तो नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 2 इनपुट्स हैं जो कि सेम आउटपुट जा रहे हैं, 1 टू 1 नहीं है। प्लस ये ऑन टू भी नहीं है, ये इनटू फंक्शन है क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं आपके पास कोड डोमेन में जो कि हमारी रेंज में नहीं है। सिर्फ 5 और 6 है हमारी रेंज, जबकि 7 8 9 हमारी रेंज में नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यही हम इसको अगेन आंसर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट अ 1 टू 1 और प्लस दिस इज़ नाइदर अ 1 टू 1 नॉर ऑन टू फंक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है लेट a is equal to this, check whether the following sets are functions on a. If they are functions indicate their range is also determine which function is on to। मैं इसका एक ही क्वेश्चन करूंगा, बाकी आप खुद कर सकते हैं। अब तो आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो गई होगी। अगेन एक ही सेट दिया है और इसके ऊपर फंक्शन, इसका मतलब डोमेन भी ये होगा, को डोमेन भी ये होगा। ओके, सो हम लोग बना देते हैं। डोमेन है हमारे पास 1 2 3 4 5 द रे डायग्राम, और को डोमेन है हमारे पास 1 2 3 4 5 ए सेट टू बी सेट। मैप करते हैं, इसमें 1 गोज़ टू 2, 2 गोज़ टू 1, 3 गोज़ टू 3, 4 गोज़ टू 5 एंड 5 गोज़ टू 4। ओके, इज़ दिस अ फंक्शन? तो कोई ऐसा इनपुट है जो 2 आउटपुट्स तक जा रहा है? नो, सो येस दिस इज़ द फंक्शन। प्लस ये कौन सी टाइप ऑफ फंक्शन है? अगर हम लोग देखें 1 टू 1 फंक्शन तो है ये। येस दिस इज़ द 1 टू 1 फंक्शन क्योंकि हर इनपुट एक डिस्टिंक्ट आउटपुट तक ही जा रहा है, 2 इनपुट सेम आउटपुट तक नहीं जा रहे। और प्लस आपके पास इज़ दिस एन ऑन टू फंक्शन या इनटू फंक्शन? तो अगर आप लोग देखें दिस इज़ एन ऑन टू फंक्शन क्योंकि आपके पास कोई ऐसा एलिमेंट नहीं कोड डोमेन में जो कि बच जाता हो। तमाम के तमाम कोड डोमेन के एलिमेंट्स हैं, रेंज में भी शामिल होंगे। सो दिस इज़ बोथ एंड 1 टू बोथ 1 टू 1 एंड ऑन टू, सो दिस मीन्स दिस इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन। उन्होंने आपसे ये भी पूछा था कि डिटरमाइन विच फंक्शन इज़ ऑन टू, तो ये भी आपके पास ऑन टू तो होगा, बाइजेक्टिव तो है ही है, लेकिन साथ में ऑन टू भी है अलग से। तो यस दिस फंक्शन इज़ ऑन टू, बाकियों का आप खुद देख लें। उन्होंने इसकी रेंज लिखने को भी कहा है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। रेंज इसकी कोड डोमेन के इक्वल है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं रेंज जब भी किसी फंक्शन की रेंज नहीं हो, उसके हर सेट से दूसरा एलिमेंट आप निकाल देते हैं रेंज के लिए, क्योंकि वो यहाँ पर आ रहे हैं पूरे मैप करके। तो 2 1 2 1 3 5 4, इसको अगर आप लोग क्योंकि सेट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता, यही चीज़ इक्वल है टू 1 2 3 4 5। आप इन दोनों में से कोई भी लिखने चलेगा, दोनों ही रेंज हैं। ओके, तो हमने रेंज भी लिख लिया और यहाँ से भी हम देख सकते हैं रेंज इज इक्वल टू द कोड डोमेन। तो यहीं से हमें पता चलता है दिस इज एन ऑन टू फंक्शन। ओके, इसके साथ ही हमारे पास ही हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गई। थैंक यू।